सो hey guys and welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. So जो आज का वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वाला वीडियो है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि इन दोनों में स्कूटी में से कौन सा बेस्ट होने वाला है। तो आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ TVS सेंटॉक 125 रेस एडिशन वर्सेस यामाहा रेजी आर 125 स्ट्रीट रैली एडिशन। सो मैंने बहुत सारे डिटेल्स कवर किए हैं और मैं लास्ट में तुम्हें बताऊंगा कि इन दोनों में से पर्सनली मुझे कौन सा बेस्ट लगा। तो तुम वीडियो को पूरा देखना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट करना कि तुम्हारा फेवरेट कौन सा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंटॉर्क की, विच इज़ अ सिंगल सिलेंडर मोटर विच इज़ एयर कूल्ड, जो 9.5 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है एट 7500 rpm। और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो ये 10.5 न्यूटन मीटर एट 5500 rpm का टॉर्क जनरेट करती है, एंड इट्स टॉप स्पीड इज़ बिटवीन 100 to 105 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ नेक्स्ट अप इज़ दी यामाहा रेजिया स्ट्रीट रैली एडिशन। तो अगर मैं इसके पावर की बात करूँ तो इट प्रोड्यूसेस 8.2 bhp एट 6500 rpm। और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूँ तो ये प्रोड्यूस करती है 9.7 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 5000 rpm। और कंपनी क्लेम करती है इसका टॉप स्पीड की इज़ बिटवीन 90 किलोमीटर पर आवर टू 95 किलोमीटर पर आवर। सो परफॉर्मेंस और पावर में तो तुम समझ ही गए होगे कि विनर कौन होगा। अब हम नेक्स्ट कंपेयर करते हैं। So next up is the main highlight of both the scooties, which comes with the LED headlamp. तो अगर मैं रेस एडिशन की बात करूँ तो it comes with LED headlamp and a DRL, and it is equipped with an additional hazard lamp, जो कि इसका मेजर फीचर है, which is a T-shaped headlamp। तो अब अगर मैं स्ट्रीट रैली एडिशन की बात करूं तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि दोनों में से एलईडी हेडलैम्प किसका ज़्यादा अच्छा होगा और हैज़ार्ड रे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करेगा। तो स्ट्रीट रैली में आई गेस ये लुक के लिए, लुक को बेटर करने के लिए ये छोटा सा एलईडी हेडलैम्प लगाया है विथ एडिशनल हैंड गार्ड्स अटैच्ड। सो अब अगर मैं बात करूँ इसके व्हील्स की, इट कम्स विथ एलॉय व्हील्स, और व्हील का जो साइज़ है वो है 304.8 मिलीमीटर। और अगर मैं इसके डिस्क की बात करूँ तो इट कम्स विथ डिस्क ब्रेक विथ 220 मिलीमीटर। द स्ट्रीट रैली एडिशन ऑल्सो कम्स विथ एलॉय व्हील्स, और अगर मैं इसके व्हील साइज़ की बात करूँ तो ये 254 मिलीमीटर की व्हील साइज़ है। और अगर मैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो ये एंटॉर्क के ब्रेकिंग सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इट हैज़ गॉट UBS ब्रेकिंग सिस्टम, यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम, और इसका डिस्क साइज़ 190 मिलीमीटर का है। सो नेक्स्ट अप इज़ द सीट कंफर्ट एंड स्टोरेज। तो अगर मैं इसके सीट कंफर्ट की बात करूँ तो इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल, क्योंकि एंटॉर्क मेरे पास भी है और मुझे उतनी कंफर्ट महसूस होती नहीं है। बट अगर मैं इसके स्टोरेज की बात करूँ तो स्टोरेज इज़ स्लाइटली गुड, क्योंकि एक फुल फेस हेलमेट फिट हो जाता है और तुम चाहो तो और भी कुछ रख सकते हो साइड में। एंड इट ऑल्सो गॉट अ चार्जर इनसाइड द स्टोरेज एंड अ स्मॉल LED। In Street Rally Edition, the sitting comfort is quite good, but I guess in terms of storage, it is less than Torque, and it too gets a charger inside it. So, अब मैं अगर बात करूँ इसके फ्यूल कैपेसिटी की, तो TVS एंटॉर्क रेस एडिशन में और नॉर्मल वाले एडिशन में भी कोई चेंजेस नहीं है। बोथ गेट अ कैपेसिटी ऑफ 5 लीटर्स। और अगर मैं बात करूँ इसके सस्पेंशंस की, तो इसका फ्रंट सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विथ हाइड्रोलिक डैम्पर्स। और अगर मैं इसके रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो इट गेट्स कॉइल स्प्रिंग विथ हाइड्रोलिक डैम्पर्स। इन टर्म्स ऑफ फ्यूल कैपेसिटी, स्ट्रीट रैली एडिशन की फ्यूल कैपेसिटी एंटॉर्क से ज़्यादा है, विच इज़ 5.2 लीटर्स। अगर मैं इसके सस्पेंशंस की बात करूं तो इट गेट्स टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विथ हाइड्रोलिक डैम्पर्स इन द फ्रंट,
और इसके रियर में इट गेट्स यूनिट स्विंग विथ हाइड्रोलिक डैम्पर्स which is quite good than TVS Ntorq race editions. तो अब अगर मैं फुट स्पेस की बात करूं तो रेस एडिशन में स्ट्रीट रैली एडिशन से फुट स्पेस में थोड़ी कम जगह है, और अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं तो इट गिव्स 40 to 45 kmpl. सो एज यू कैन सी, दोनों स्कूटी को कंपेयर करोगे फुट स्पेस में तो तुम देख ही सकते हो कि फुट स्पेस किसकी ज़्यादा है. तो मेरे हिसाब से स्ट्रीट रैली एडिशन की फुट स्पेस ज़्यादा है, क्योंकि अब पैर रखने की भी जगह वहाँ पे है. और अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ तो कंपनी क्लेम करती है 50 to 55 किलोमीटर पर लीटर. So this is also the main highlight of both the scooties, the fully digital meter console. So इसमें अगर मैं एंटॉर्क की बात करूँ तो नो डाउट एंटॉर्क ही क्लियर विनर है, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अवेलेबल है बट स्ट्रीट रैली में नहीं है. सो यू कैन कनेक्ट इट विथ ब्लूटूथ, जो प्ले स्टोर में एक ऐप है वो आपको मिल जाएगा, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, जो GPS भी सपोर्ट करता है, जिसमें 2 मोड है, एक स्ट्रीट मोड एक स्पोर्ट्स मोड. स्पोर्ट्स मोड में तुम चाहो तो तुम टॉप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, लैप टाइम 0 to 60 कितना में गया, 0 to 100 कितना सेकेंड्स में गया. सो नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट स्ट्रीट रैली एडिशन, इसमें ब्लूटूथ तो अवेलेबल नहीं है, बट इसमें एक फ़ीचर अच्छा है जो कि इसमें RPM मीटर दिया हुआ है, जो अपने आप में बेस्ट है, जो कि प्रीवियस वाले रेजी आर में नहीं था, जो 110 cc का था. और इसकी एक और बात यह है कि इसमें भी सेम किल स्विच दिया हुआ है.